चलें जी, आपके पास चैप्टर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का, नंबर 1 हो गया। इसके साथ इसका आप ये फार्मूला भी लिखेंगे, इसका आप यूनिट भी लिख देंगे, ठीक है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास एम्पेयर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर इसके स्मॉलर यूनिट लिखना चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ तक लिख दें तो भी ठीक है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कन्वेक्शन करंट का, इसकी साथ एक्सप्लेनेशन लिख देंगे आप। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास गैल्वानोमीटर का। ये फर्स्ट आपने 3 लाइन्स लिखनी है और आपने इसके साथ ये आपने साथ अटैच करना है। मैं आपको मार्क करा देता हूँ फर्दर। ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक मार्क कर देना है, ये भी आपने राइट कर देना। गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन है जी। कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी आपके पास? 4 शॉर्ट क्वेश्चन। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके पास एमीटर की, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करने हैं। 5 एमीटर की होगी। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है जी पोटेंशियल डिफरेंस का। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ठहरा हुआ है, 6 हो गया। इसके साथ आप इसका यूनिट भी मार्क कर देंगे, ये वोल्ट होता है यूनिट। 7 डेफिनेशन आपके पास EMF की होगी, ठीक है। अगर आप ये फर्स्ट डेफिनेशन लिख लें यहाँ से यहाँ तक एज यू विश, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। EMF या यू कैन से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपके पास ये कितना शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी? 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। साथ इसका फार्मूला भी लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद है हाउ यू कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करती है, आपको पूरा पैराग्राफ बना लिखना होगा। ये आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप EMF कैसे मेजर करते हैं, ये इसके लिए भी आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अच्छा जी, ओम्स लॉ की डेफिनेशन हो गई आपके पास, ये 10 हो गए। ओम्स लॉ पे एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। रेजिस्टेंस आपकी डेफिनेशन होगी 11 हो गए, ठीक है। अगर ओम की डेफिनेशन आ जाए आपके पास ये 12 होगा। अच्छा, इसमें किस चीज़ का ख्याल करना है, अगर ओम की डेफिनेशन आती है बच्चे ये वाला ओम्स लॉ लिख देते हैं, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। दैट इज द ओम्स लॉ। ये आपके पास ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है, 10 वाले नंबर पे। और जो 12 नंबर पे उसका यूनिट है ओम। अगर आ गया ना शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ आर रेजिस्टेंस, तब भी आपने यही शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, ओम वाला लिखना है जी, ठीक है। 12 हो गए। उसके बाद है ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल में क्या फर्क होता है, डिफरेंस आ जाता है अक्सर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया 13। ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट ओमिक का लिखा हुआ है, सेकंड नॉन ओमिक का लिखा हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा जी, ये यहां से लेकर इस पॉइंट तक आपका सेकंड पॉइंट ओमिक का है, और ये जो आपके पास ठहरा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड पॉइंट नॉन ओमिक का है। एक बात का और ख्याल करना है, आपने ओमिक के अंदर ये ग्राफ बना देना है और नॉन ओमिक के अंदर ये ग्राफ बना देना है, अगर वो पूछ ले तो। अगर ना भी पूछे तो अगर टाइम होगा तो लाजमी आप लिखेंगे। ये आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 14 शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, फैक्टर पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जस्ट आपको ये 2 पॉइंट्स, ये वाला और आपने ये वाला पॉइंट लिख देना है। रेजिस्टेंस के जो फैक्टर होते हैं, ये आपके पास कितना शॉर्ट क्वेश्चन हो गए? 14 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके पास। 15 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कंडक्टर की और इंसुलेटर की डेफिनेशन है। मैं आपको डेफिनेशन रीड करके बता देता हूँ, वीडियो स्लो करके आप लिख सकते हैं, बुक में नहीं डेफिनेशन। द मटेरियल विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर की डेफिनेशन होती है, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। कंडक्टर में आप एग्जांपल दे देंगे एल्यूमिनियम की, ठीक है, सिल्वर वगैरह की, कॉपर की। और इंसुलेटर में आप एग्जांपल दे सकते हैं, आप प्लास्टिक की दे सकते हैं, वुड की दे सकते हैं और एयर की दे सकते हैं। ये आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए बेटा? आपके पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 16 शॉर्ट क्वेश्चन ये है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसकी 2 फीचर्स पूछ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखें, इसकी पहली फीचर ये है, दूसरी ये है, तीसरी 4 पॉइंट फीचर्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो एक हेडिंग बनी हुई है, इसका एक पॉइंट होता है। ये 16 ही हो गए। 17 शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा, पैरेलल के अगर फीचर पूछ ले तो फीचर लिख देनी है आपने, ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद 18 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जॉल्स लॉ लिखना है। जॉल्स लॉ की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 18 का ये जॉल्स लॉ की डेफिनेशन होगा, ठीक है। 19 शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिख देनी है, ब्लू बॉक्स वाली, ठीक है। किलोवाट आवर की डेफिनेशन आपके पास 20 हो गया। ये भी पूछ लो व्हाट इज द 1 kWh, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आता होता है। 21 हो गए।
डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का डिफरेंस आता होता है। ये आपके पास 22 हो गया। इसके पॉइंट्स बना देंगे, देखें पहले से पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बन गए, इसका भी आप 2 पॉइंट्स बना देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये लास्ट वाला, ठीक है, ये 22 होगा। अगर वो ग्राफ का पूछेगा, ये आपके पास डायरेक्ट करंट का ग्राफ है और ये आपके पास एसी अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। 22 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास, ठीक है ना। अच्छा जी, 22 हो गए। 23 आपके पास अर्थवेयर की डेफिनेशन है, 23 हो गए। इस पॉइंट से लेकर आपने यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है, ये 23 हो गया। अच्छा जी, 24 आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है, ठीक है, ये किसकी है, न्यूट्रल वेयर की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन आपके पास लाइव वेयर की है। ये आपके पास 25 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अच्छा, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में नेम पूछता होता है, डिटेल नहीं पूछता, जस्ट आपको नेम पता होना चाहिए। इसके हैजर्ड्स 2 हैं, एक डैम्प कंडीशन है और दूसरा एक आपके पास इंसुलेशन डैमेज और नेक्स्ट वन है डैम्प कंडीशन। इनका आपको नाम पता होना चाहिए। 26 हो गए। 27 अगर आप शॉर्ट के तौर पर याद कर रहे हैं, आपको सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नेम याद होने चाहिए। एक फ्यूज होता है, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर होता है और अर्थ वायर होता है, इन 3 के नेम याद होने चाहिए। ये आपके पास कितना शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, 27। और एक्सरसाइज में से अक्सर न्यूमेरिकल आते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, वो बता देता हूँ। ये फर्स्ट वाला आता होता है, ये 28 हो गया। और फर्स्ट के साथ अक्सर वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी याद दे देता होता है। ये आपके पास 29 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है बेटा।